Assalamualaikum my dear students, welcome back to e-learning classes of IT. I am Imtiaz Ahmad Ittu, vocational trainer of IT from ITRC Technologies. हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें हमने पढ़ा पिछली वीडियोस में आप जो देख सकते हैं फ्रॉम कम्युनिकेशन प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन के बारे में। ओके, लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव्स आर आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग। पर्सपेक्टिव क्या होते हैं? द आइडियाज, हमारी सोच, हमारा नज़रिया, एंड आवर वे ऑफ थिंकिंग, हम क्या सोचते हैं। दीज आर कॉल्ड पर्सपेक्टिव्स एंड दीज पर्सपेक्टिव्स समटाइम्स अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन। ये पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे कम्युनिकेशन पे असर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है। If you have a fixed idea that your teacher or father is strict even when they are being friendly, you may think that they are scolding you even though they are polite. अगर हमारा कोई फिक्स्ड आइडिया है, हमारे पर्सपेक्टिव है अपने टीचर या अपने फादर के रिलेटेड कि वो स्ट्रिक्ट हैं, तो जब भी हम उनके साथ बात करेंगे, चाहे वो वहाँ से फ्रेंडली बात करें या अच्छे से बात करें, बट हमारा नज़रिया जो है, हमारी सोच जो है इनके बारे में, हमारे व्यूज जो है, हमारी वे ऑफ थिंकिंग जो है, पर्सपेक्टिव्स हैं उनके बारे में, वो है कि वो स्ट्रिक्ट हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हमारे इस कम्युनिकेशन प्रोसेस पे असर पड़ता है। इन द सेम वे अदर्स में आल्सो हैव फिक्स्ड आइडिया अबाउट वी पीपल दैट विच अफेक्ट आवर व्हाट व्हेरेवर वी से टू देम। इसी तरह से दूसरे लोग भी हमारे बारे में कुछ सोचते होंगे, उनके पर्सपेक्टिव हमारे बारे में क्या होगी, वो भी उस पर अफेक्ट करते हैं। सो हियर आर सम ऑफ द पर्सपेक्टिव्स बैरियर्स दैट affect our communication. Sometimes we are not able to communicate clearly because of barriers that stop us from sharing and understanding messages. कभी कभार क्या होता है कि हम कम्युनिकेशन प्रोसेस, हम कम्युनिकेशन क्लियर ही नहीं कर सकते, या हम जो शेयर करना चाहते हैं वो दूसरे लोग अच्छे से नहीं समझते। तो हमने यहाँ पे एनालिस्ट की कुछ चीज़ें जो इस बैरियर हो आ रहे हैं हमारे कम्युनिकेशन में। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिया है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ द यूज़ ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स, अनफैमिलियर लैंग्वेज एंड लैक ऑफ डिटेल। अगर किसी की चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है, या अनफैमिलियर लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज के बारे में हमें इल्म ही नहीं है, जानते नहीं है, तो वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है। डेट एक्ट एज ए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, एंड हम अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरा है हमारा विजुअल परसेप्शन। हम जो देखते हैं वो फिर उसके बाद उसकी क्या परसेप्शन लेते हैं उस देखने से। सपोज हमने यहाँ पे विजुअल परसेप्शन मीन्स ब्रेन इज एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आइज। जो हम देखते हैं हम उसी से उसको रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंप्लीटिंग फास्टली ड्रॉन पिक्चर्स विथ विजुअल परसेप्शन व्हेयर दे मे बी समथिंग एल्स। अगर किसी ने कोई ड्राइंग बनाता है, हमने वो आधी देखी, वो भी बना ही रहा है, उसकी थीम भी लिखनी है उसको, हम बोलते हैं इसने ये क्या किया, बट अभी वो इनकम्प्लीट ड्राइंग थी, तो हमने अपनी विजुअल परसेप्शन से उसका मीन कुछ अलग ही लिया। And the past experience, letting our experience stop us from understanding communication clearly। जो हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया होता है वो भी हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस पे इफेक्ट करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज हमने यहाँ पे लिखा है दिस शॉपकीपर है लास्ट चीटेड मी लास्ट टाइम, लेट मी बी केयरफुल। अगर किसी शॉपकीपर ने पिछली बार मुझे चीट किया है तो हम इसके रिलेटेड केयरफुल रहेंगे। या हम आई स्कोर लो मार्क्स इन मैथ्स एग्जाम, सो आई एम स्केयर्ड टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन इन क्लास। अगर कभी मैथ्स में मैंने किसी बच्चे ने या हमने मार्क्स में कम लिए तो हम डरते हैं उस रिलेटेड सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन बोला। दैट मीन्स दीज पास्ट एक्सपीरियंसेस, दिस विजुअल परसेप्शन, दिस लैंग्वेज becomes the barriers in the communication. And the next one, that is prejudice, that is fixed ideas जो हमने रखे हैं किसी चीज़ के बारे में, सच एज थिंकिंग नो वन इन माई क्लास लाइक्स मी। हम अपने ही दिमाग में अपने वो सोचते हैं फिक्स्ड आइडियाज़ जो है हमारे। मैं सपोज हमने यहाँ पे लिखा है नो वन इन माई क्लास लाइक्स मी, मे स्टॉप ए स्टूडेंट फ्रॉम कम्युनिकेटिंग ओपनली इन द क्लास। जैसे हमने अगर कोई बच्चा सोचता है कोई मुझे अपनी क्लास में लाइक नहीं करता है, तो वो दूसरे बच्चों के साथ फिर बात ही नहीं करता है। या हम सोचे कि अगर हम ऐसे बात करेंगे तो शायद टीचर डांटेगा। डैट मीन्स हमने जो फिक्स्ड आइडियाज़ किसी चीज़ के रिलेटेड रखे हैं वो भी हमारी कम्युनिकेशन को असर करते हैं। नेक्स्ट वन, दैट इज फीलिंग्स। आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस सच इज लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग द अदर पर्सन अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन। अगर हमें कभी क्या होता है कि अगर हमें लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है,
हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है या किसी के पे हम भरोसा ही नहीं करते हैं, तो जब भी हम उसमें अगर किसी पर्सन के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं, अगर हम हमारे दिमाग में हमारी फीलिंग ये है कि ये अनट्रस्टेड पर्सन है या हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते या हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वो भी हमारी इस कम्युनिकेशन बातचीत में, हमारे शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ में इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, देयरफॉर आई डू नॉट वांट टू टॉक। अगर कोई बंदा वेल फील नहीं कर रहा है तो वो बोलेगा मुझे बात नहीं करनी अभी। दैट मीन्स इट अफेक्ट्स द कम्युनिकेशन, द फीलिंग्स अफेक्ट्स द कम्युनिकेशन। एनवायरमेंट है, जो हमारा आसपास का माहौल, नॉइज़ और डिस्टर्बेंस इन अवर सराउंडिंग्स, शोर है या कोई डिस्टर्बेंस है, मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। इससे क्या होती है, इससे हमारी कम्युनिकेशन डिफिकल्ट होती है। दिस इज ऑल्सो ए फैक्टर विच अफेक्ट द कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग टू ए फ्रेंड इन ए फंक्शन वेयर देयर इज लाउड म्यूजिक बीइंग प्लेड इन बाय द ऑर्केस्ट्रा। क्या होता है, अगर पीछे कोई लाउड म्यूजिक होते हैं, आप किसी फंक्शन में हो, शादी पे हो, वहाँ पे कुछ गाना बज रहा है तो, या कोई शोर हो रहा है, म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो हम वहाँ पे नॉइज़ क्रिएट होती है, तो हम अपने फ्रेंड से अगर हम उसके साथ बात करें तो हम वो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होती है। तो ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन पे। एंड सेकंड इज कल्चर साइंस विच हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर्स, सच एज शोइंग ए थंब मे मीन गुड जॉब। अगर हम किसी कल्चर में शोइंग थंब मीन्स गुड जॉब, बट अदर पर्सन अगर हम किसी को थंब शो करेंगे डेट मीन्स वी आर इंसल्टिंग देम। ये अपने अपने कल्चर की बात है। किसी कल्चर में थंब दिखाना गुड जॉब बोलता है या ऑल द बेस्ट ऑल दैट, मगर किसी कल्चर में इसको इंसल्टेड माना जाता है। ओके, दैट मीन्स कल्चर ऑल्सो अफेक्ट द कम्युनिकेशन। these are the factors which affects the communication. जैसे personal factor है last one. Personal factors including our own feelings, habits and the ways of thinking. Personal factors में आते हैं हमारे अपनी फीलिंग्स क्या है, हमारे आदत क्या है, या हम किस तरीके से सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, फियर, हम डरते हैं, एंड लो कॉन्फिडेंस, या हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस है हम बात करें, मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है या हम डरते हैं तो इससे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर पेटेंट वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम।